बांटने का काम बाद में कर लीजिए। आज मैं इस पत्रकार वार्ता में आप सब लोग आए, मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारा परिवार कल्याण बाल पुष्टाहार 100 दिन में जो जो उपलब्धियाँ थी उनके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। इसका एक जो वर्जन है वो भी आपको दिया जाएगा, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि 100 दिन में हमने क्या क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश में बालिकाओं की स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने एवं लिंगानुपात के संकेतों में सुधार करने और प्रदेश में बालिकाओं के जन्म के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से 2019 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में विभाग द्वारा 100 दिवस के अंतर्गत लगभग 1,40,000 नवीन पात्र बालिकाओं को जोड़ा गया है तथा उनके खातों में लाभ की धनराशि भी अंतरित कर दी गई है। विभाग द्वारा निरंतर योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों को जोड़ने हेतु प्रयास किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप योजना के अंतर्गत मात्र 3 वर्षों में कुल 12,97,000 बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया गया। इसके बारे में आज महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 100 दिन में प्राप्त की गई जो उपलब्धियां आपके साथ जो साझा कर रही हूं, उसकी ही आपको ये जानकारी दी जा रही है। नई सरकार के गठन के साथ ही अप्रैल से जून के मध्य 100 दिवसों में किए जाने वाले कार्यों को नियोजित रूप में करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और हमारा उद्देश्य था कि हम ऐसे लक्ष्य बनाएं जो लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभान्वित करें। विभाग के अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इन लक्ष्यों को समय से पहले पूर्ण किया है। मैं मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार की महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदित है। हमारी सरकार महिलाओं को मुद्दों के प्रति संवेदित है और विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर रही महिलाओं का हर संभव सहायता पहुंचाने हेतु प्रयासरत है। विगत 3 माह में 50,000 ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया जो 18 वर्ष से ऊपर थीं और किन्हीं कारणों से अपने पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला की श्रेणी में आ गई। ऐसी सभी महिलाओं को पेंशन देने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। इस योजना के अंतर्गत मैं आपको थोड़ा सा पीछे का बता रही हूँ कि 2016-17 में लाभार्थी महिलाओं की संख्या 17,31,000 थी, जो वर्ष 22-23 में बढ़कर 31,50,000 हो गई है। और अभी 3 माह में जब मैंने चार्ज लिया था तो 31 लाख थी, अब 50,000 इन 3 माहों में इन लाभार्थियों की संख्या बढ़ गई। मतलब इतना हमें अपनी बहनों को इसमें जोड़ा है। अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने हेतु लाभार्थी की वार्षिक आय सीमा बढ़ा के 2 लाख रुपए की, आयु की अधिकतम सीमा जो थी उसको भी हमने समाप्त किया, जिससे हर बहन को इसका लाभ मिल सके, जिसके फलस्वरूप हमारी सरकार के कार्यकाल में 14,19,000 नई महिलाओं को जोड़ा गया। योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि को 500 से बढ़ा के 1,000 किया गया प्रतिमाह। यह सरकार की महिलाओं के कल्याण हेतु प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित हुए बच्चों को
बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, दो तरह की हमने योजनाएं चलाई। कोविड में जिनके माता पिता दोनों चले गए या एक चला गया, उनको 4,000 रुपये प्रतिमाह, और जो सामान्य बच्चे हैं उनको भी हम 2,500 प्रतिमाह दे रहे हैं लगातार। इसके अलावा उनकी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, उन्हें प्रशिक्षित विशेषज्ञों के माध्यम से ट्रॉमा काउंसलिंग आदि सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 या से ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत 1060 बच्चों को हमने लैपटॉप भी वितरित किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विभाग द्वारा लैंगिक तथा घरेलू हिंसा या अन्य मुद्दों से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण तथा समर्थन देने हेतु संचालित की जा रही वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्र योजना का अप्रैल माह में कन्वेंशन किया गया, जिससे पीड़ित महिलाओं को अल्प प्रवास 5 दिवस वो वहाँ वन स्टॉप सेंटर पर रह सकती है। वहाँ उसे चिकित्सीय सहायता, परामर्शी सेवाएं, विधिक व पुलिस सहायता प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न विभागों की कल्याणकारी जो महिलाओं के लिए योजना है उनकी भी उन्हें जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर माह हर 15 दिवस में कैंप लगा रहे हैं हर अपने ब्लॉक पर, जिससे हमारी कोई बहन छूटे नहीं। अगर उसे पेंशन उसे नहीं मिली है तो वो पेंशन की श्रेणी में आ जाए, और ऐसी बहनें हमने जोड़ के उनके पति की मृत्यु उपरांत पेंशन योजना में 7,972 महिलाओं को जोड़ा है अभी 3 महीने में। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में 760 और उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना सामान्य के लगभग 1725 नवीन आवेदन पत्र भी हमने भरवाए हैं। इसके अलावा सुमंगला कन्या योजना में भी हमने लगभग 17,596 बच्चियों को लाभान्वित किया गया है, जिन्हें समय समय पर आपको मिल जाएगा। हम उनको दे रहे हैं, जन्म पर दे रहे हैं 2,000 रुपये, वो दूसरे में होगा इस तरह के। हाँ, उनको सुमंगला कन्या योजना बालिका के जन्म पर 2,000 रुपये, बालिका के 1 वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण पर 1,000 रुपये, कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश पर 2,000, कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश पर 2,000, कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश पर 3,000 और 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक डिग्री लेने पर उसे या 2 वर्षीय डिप्लोमा लेने पर ITI जो भी डिप्लोमा ले 5,000 रुपये उसको दिए जाएंगे।